Hello everyone. Last lecture we have discussed about the solar energy. उसमें हमने सोलर कुकर के बारे में बात कर ली थी, ठीक है. उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सोलर सेल. तो जो हमने सोलर कुकर के अंदर देखा था कि वी कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग द फूड, बट द थिंग इज़ दैट कि वी कैन यूज़ इट फॉर द डे टाइम ओनली. जब आपके पास सनलाइट अवेलेबल होती है सिर्फ उसी टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं. यू कैन नॉट स्टोर इट. If you want to use the solar energy at the evening or in the night, then you can't. And for the solution of this disadvantage, we have discovered or invent a new appliance like solar cell. Solar cells are the device that convert the solar energy into electricity. तो ये जो हैं solar cell, it's can generate the electricity as well, and they can store it in the battery also, and you can utilize later on, मतलब at the evening or in the night, in the cloudy days you can utilize it. So solar cells develops a voltage of 0.5 to 1 volt and can produce about 0.7 watt of electricity. तो एक सोलर सेल, एक सेल की बात कर रहे हैं अपन. ये सेल जो है वो 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. या तो पावर की बात करें तो 0.7 वॉट इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है, विच इज़ वेरी वेरी लेस. ये बहुत कम होता है, ठीक है. तो इसलिए हम उसको यूटिलाइज़ करने के लिए ज़्यादा जो हैं वो सेल लगाने पड़ते हैं. मतलब एक सेल से ये काम नहीं होगा. नंबर्स ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पैनल. आपने किसी की छत के ऊपर देखी होगी बड़ी बड़ी प्लेट, तो वो पैनल होती हैं, और एक पैनल के अंदर नंबर्स ऑफ सोलर सेल्स लगे होते हैं. सेल की साइज़ नियरली 2x2 सेंटीमीटर की होती है, बहुत छोटे होते हैं वो सेल, और ऐसे सेल को कंबाइन किया जाता है और तब जाकर आपकी एक पैनल बनती है. तो ये सोलर सेल जो हैं उसको हम कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं. रूफ टॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर जैसे स्ट्रीट लाइट है वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं. और जो इलेक्ट्रिसिटी उसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं एट द जहाँ पर आपको ज़रूरत हो, मतलब रात में भी आप फिर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. एंड इन इंडिया अगर देखा जाए प्रॉपरली तो वी गॉट नो गुड अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू आउट द ईयर. सिर्फ हमारे पास मानसून में ही, वो भी मानसून में भी 2 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहता है. बाकी हमें सीधे सनरेज मिलते हैं और जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं. So we have given here the advantage of the solar cell. So it requires a little maintenance because it hasn't any movable parts. अब देखो यहाँ पर जो हम इसकी बात करेंगे सोलर सेल की, तो उसमें आप जो देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उस इलेक्ट्रिसिटी में कोई मूविंग पार्ट नहीं है. हमने आगे जो देखा था हाइडल एनर्जी या टाइडल एनर्जी या विंड एनर्जी या कोई भी, तो सबके अंदर टर्बाइंस होते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं, और एट दैट टाइम ओनली जब मूवमेंट होती है तभी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो उसका मेंटेनेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. बट हियर जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल वंस अ डे. आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना होता है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस जो होता है वो नहीं मिलेगा. हैव नो मूविंग पार्ट, नो फोकसिंग डिवाइस एंड कैन बी सेटअप इन रिमोट एरियाज़. रिमोट एरियाज़ मतलब को ये ऐसे एरिया है जहाँ पे दूर दूर गांव हैं या जंगल में, फॉरेस्ट में ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई छोटे बस्ती होती हैं. तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लेकर जाना यहाँ से सिटी में से, मतलब बाई केबल, वो थोड़ा कॉस्टली होता है. और कई बार तो वो जियोग्राफिक कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पर हम इसको केबल थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इजीली जो सोलर सेल होती है, सोलर सेल्स जो होते हैं, मतलब जो पैनल्स होती हैं, उनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उस तरह से रिमोट एरिया में भी वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से लेकर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ठीक है. वी हैव सर्टेन रीजन इन महसाणा है, इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एक ऐसा गांव है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो जो टोटली सोलर सेल के ऊपर बेस्ड है. मतलब पूरे गांव के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर सेल से आती है, और दे आर इंडिपेंडेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. समझो कि वो इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं है. वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस तरह से आप जो हैं
ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको रिमोट एरिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब इससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है आपके पास। आपके अगर रूफ टॉप के ऊपर है तो आपको फ्रीली इलेक्ट्रिसिटी देगा, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑल्सो। बट द थिंग इज़ दैट कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस सोलार सेल वी नीड सिलिकॉन। हमें ये पैनल सिलिकॉन में से बनानी पड़ती है। अब सिलिकॉन ऐसे देखा जाए तो वी हैव अबिडेंट अमाउंट ऑफ द सिलिकॉन, हमारे पास सिलिकॉन बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन मतलब सिलिका में से वो ऑब्टेन किया जाता है, और सिलिका मतलब इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सैंड। वो इसका केमिकल फार्मूला है सैंड का, तो सैंड में से सिलिका और सिलिका में से सिलिकॉन। लेकिन द सिलिकॉन भी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर पैनल, वो जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। मतलब उसका जो प्रोडक्शन, मतलब जिसको एक्सट्रैक्ट करना सिलिकॉन का इंडस्ट्री में, वो काफ़ी कॉस्टली उनकी प्रोसेस होती है। तो सिलिकॉन महंगा हो जाता है और इससे सोलर पैनल महंगी हो जाती है। सेकंड थिंग कि इसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें से जो वोल्टेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 0.5 to 1, बहुत कम होने की वजह से हम इसको कॉपर वायर से कनेक्ट नहीं कर पाते। इफ़ वी कनेक्ट इट विद द कॉपर वायर देन जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है वो उसके रेजिस्टेंस में यूज़ हो जाता है। उसके लिए हमें चाहिए सिल्वर वायर। सिल्वर वायर से कनेक्ट करेंगे तो वो और कॉस्ट बढ़ा देता है, जिससे जो सोलर पैनल होती है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। और ड्यू टू द कॉस्टिंग हम मतलब कि डे टू डे लाइफ में जो लोग हैं वो उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसको लगाने के लिए आपको सॉइल मतलब लैंड का काफ़ी सारा हिस्सा चाहिए, तो तब आप उसको वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं कि इसकी एफिशिएंसी कम है, इसका जो इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट रिक्वायर हाई कॉस्ट। तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर भी काफ़ी जगहों पर इसका यूजेस होता है। इट इज़ यूज इन कैलकुलेटर्स, इन वॉचेस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हमारे होते हैं। सैटेलाइट्स में देखा होगा आपने कि जो ऊपर वो तैरते रहते हैं, एंड दे ऑल्सो नीड इलेक्ट्रिसिटी। उनको भी एनर्जी चाहिए होती है टू रन्स द कंप्यूटर्स, टू रन्स द ट्रांसपॉन्डर्स, कैमराज। तो फॉर दैट they have installed by the solar panels, and they get the electricity from the solar cell, solar only. It is also used in the radios or the wireless transmission system. तो इस तरह से उसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, ठीक है। तो ये था अपना सोलर सेल। सोलर सेल से बनता है सोलर पैनल, और सोलर पैनल जो है वो बनता है सिलिकॉन और सिल्वर से। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी फ्रॉम द सी और ओशंस। तो सी और ओशन में से जो हमको एनर्जी मिलती है वो 3 टाइप की होती है। एक है वेव एनर्जी, एक है टाइडल एनर्जी, और एक है ओशन थर्मल एनर्जी। द फर्स्ट वन इज़ waves, energy from the sea waves. So the waves are generated by the strong winds that blows across the sea. If you standing over the sea coast, you find that the waves are coming to you from the sea, and we can generate the electricity by using the kinetic energy of that water. So the kinetic energy of this moving water rotates the turbine of a generator, और उस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इट हैज़ लिमिटेशंस कि व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉप ब्लोइंग द जनरेटर स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे हमारे पास लोकेशंस बहुत कम हैं जहाँ पर हम इस वेव्स एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि हमें ऐसे लोकेशन चाहिए जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती हो, स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है वो साल के ज़्यादातर टाइम में स्ट्राइक होते हो। सेकंड जो है वो टाइडल एनर्जी होता है। टाइडल एनर्जी मतलब हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। फुल मून डे और न्यू मून डे पे ये जो टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होते हैं। द टाइडल एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर ड्यूरिंग टाइड्स, एंड द टाइड्स कोज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द वाटर सरफेस।
ठीक है। तो जब फुल मून होता है, पूर्णिमा की रात होती है, तब फुल डिस्क आपको दिखाई देती है मून की, और एट दैट टाइम उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स मून का भी एक्ट करता है टूवर्ड्स दी अर्थ, और जिससे अर्थ के ऊपर का जो वाटर होता है ओशंस में, वो थोड़ा ऊपर उठता है, जिससे हाई टाइड्स जनरेट होते हैं। जहाँ पर ऐसे हाई टाइड्स बार बार आते हैं, मतलब वहाँ पर हम एक डैम जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं अक्रॉस द नैरो ओपनिंग, छोटे छोटे उसमें होल रखे होते हैं, जहाँ से जिसमें बीच में रखा होता है टरबाइन, और वो टरबाइन में से वाटर पास होगा, उस होल्स में से वाटर पास होगा, जिसको टरबाइन घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो टरबाइन फिक्स द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्टेड टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी यहाँ पर भी ये हो सकता है, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोकेशंस आर वेरी लेस, लोकेशंस कम है, साथ ही में इनका जो एफिशिएंसी कम होता है। सेकंड थिंग, कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। एंड द लास्ट वन इज़ ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी जो है विच इज़ नोन एज OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन प्लांट, ठीक है। ये प्लांट वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पर ओशन में सरफेस टेम्परेचर और उससे 2 किलोमीटर डेप्थ में जो पानी होता है उनका टेम्परेचर, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस का, मिनिमम। उससे ज़्यादा होगा तो ठीक है, मतलब सरफेस का जो पानी होता है वो गर्म होना चाहिए, और उसी जगह पे डीप में जाओ तो पानी ठंडा होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। अब किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम, तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर वी कैन हियर वेपराइज द अमोनिया। अमोनिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो इजीली इवापोरेट हो सकता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वार्म सरफेस वाटर इज़ यूज टू बॉयल अमोनिया एंड द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर यूज टू रन द टरबाइन। और फिर वही अमोनिया को ठंडा पानी जो है, कोल्ड वाटर जो है, वो कंडेंस करके लिक्विड में करने को देता है, और वही लिक्विड फिर से वेपर में कन्वर्ट होगा, और इस तरह से हम अमोनिया को टरबाइन को घुमाने में हेल्प कर टरबाइन को घुमाने के लिए अमोनिया की यूज़ कर सकते हैं, और उस अमोनिया को इस वाटर के अलग अलग टेम्परेचर से हम उसको वेपर में या तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ओशन में से भी एनर्जी, तो 3 टाइप की हमारे पास ओशन एनर्जी है। वन इज़ सी वेव्स एनर्जी, वन इज़ टाइडल एनर्जी, एंड वन इज़ ओशन थर्मल एनर्जी।